अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर थी, एग्जैक्टली इसी कैंडल में थी लास्ट वीक 6 जनवरी 2025 मंडे ही के दिन प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केटिंग करते हुए मैंने आप लोगों से कहा था कि बिटकॉइन की प्राइस उठेगी ज़रूर, मगर रिजेक्शन की सूरत में, सक्सेसफुल ब्रेकआउट ना होने की सूरत में दोबारा पलटकर नीचे आ जाएगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। फ्री के सेक्शन के अंदर भी, एनालिसिस सेक्शन में तो बताता ही हूँ, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का तो ये खासा है, उन्हें तो टाइमली अपडेट मिलती है। फ्री के सेक्शन में भी मैंने आप लोगों से बता दिया था कि यहाँ पर 8 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्सल है और बिटकॉइन की प्राइस आपके सामने फिर 1,02,762 से 91,055 तक गिरी है। ये डाउन ट्रेंड बहुत जबरदस्त शॉट हमें मिला है फिर से एक दफा। पहले तो एक दफा मिल चुका है ना 1,08,000 से 1,07,500 से, ठीक है ना। ये 1 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है आपके सामने के पहले भी हमें 1,07,500 1,08,300 से एक बेहतरीन शॉट मिला था। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें अभी रिसेंटली 99,950 से भी एक अच्छा शॉट मिला था। इन बिटवीन ये सब कुछ होने के बावजूद 1,02,762 से 6 जनवरी से जो आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस बताए हुए थे उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 7 जनवरी से एक बेहतरीन शॉट मिला जो कि अभी रिसेंटली खत्म हुआ है 10 जनवरी को, ठीक है। और 1 आवर टाइम फ्रेम में फिर हमें एक रियल पंप मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस ऑलरेडी मिल चुकी है। यहां से बिटकॉइन की प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऊपर उठेगी और फिर यहां पर ऊपर जाकर कहीं टकराकर नीचे गिरेगी। फॉर एन एग्जांपल 4 आवर टाइम फ्रेम खोल देते हैं तो यहां पर कहीं जाकर या तो इन्हीं मूविंग एवरेजेस से टकरा कर पहले नीचे जाएगी, फिर सपोर्ट से उठेगी, या तो इनको फाड़ के ऊपर निकलेगी और जाकर हमारी ये रेजिस्टेंस से, जहां से पहले भी रिजेक्शन मिली है 102,762 हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस थी हमारी, ये अब एक डायगोनल रेजिस्टेंस यहां तक है। यहां से गिरेंगे 98,975 से दोबारा गिरेंगे या यहां से फाड़ के ऊपर निकलेंगे, वो वक्त बताएगा इंशाअल्लाह। इस पर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग जो कि बिटकॉइन कि मैं करता हूं हर वीक, वही करने के लिए हाजिर हूं और इंशाअल्लाह आप लोगों को डिटेल में पता लग जाएगा। वीडियो को बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा। लास्ट वीक बताया हुआ है, हर वीकेंड पे बताता हूं 1,13,881 रियलिस्टिक टारगेट है, भूल नहीं जाना। 113,881 इंशाअल्लाह इसने आना है, भले एक लेग डाउन के बाद। इसी तरह वीकली कैंडल क्लोजिंग पर भी जो कुछ बताया था उस हिसाब से नहीं हुआ है अब तक वी आर वेटिंग फॉर 113,196.40, ठीक है। इसी तरह सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हुए आप लोगों को न्यू सीएमई गैप बताया था 94,895 94,500, जबकि बिटकॉइन की प्राइस उठ रही थी, जबकि बिटकॉइन की प्राइस 1 लाख की तरफ जा रही थी। मैं आप लोगों को नीचे की तरफ दिखा रहा था तो वो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। 94,895 94,500 आप लोगों की आंखों के सामने है, ऑलरेडी हिट हो चुका है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट डेली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से भी हमने फिर से पलटकर 1,05,000 1,08,000 अब तक हिट नहीं किया। ये सब होना है इन बिटवीन रिविजिटिंग बिलो टारगेट्स, जिसमें 90,000 अब तक नहीं आया, ठीक है। भले हम गिरे मगर 91,055 से प्राइस पलट गई और अभी तो 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप चल रहा है। आप लोगों को दिखाया था 1,01,708, वो हो चुका ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ये टारगेट हमारा जो मैंने आपको लास्ट वीक 6 जनवरी को दिया था 1,01,708, ये हिट करके ही बिटकॉइन की प्राइस दोबारा नीचे गिरी है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ आपको जो टारगेट्स दिए थे उस हिसाब से बखूबी हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बेशुमार टारगेट्स हमारे हिट हुए हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज के एतबार से, 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, वन साइड एनालिसिस के हिसाब से आप देखो 99,870 बताया, 100,000 बताया, वो हिट करने के बाद बिटकॉइन की प्राइस ने 97,500 ब्रेक किया। उसके बाद 96,611 95,875 वन साइड एनालिसिस बिगिनर्स के लिए। कभी भी यहां पर मैं कोई इस तरह की नहीं कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करता, खुलकर बताता हूं बिगिनर्स के लिए, आप इसी को फॉलो करें सिर्फ, ठीक है ना। आपको कोई यहां पर
प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 4 आवर टाइम फ्रेम को देखें और उसी में रिस्क फ्री से स्कैल्पिंग और बिग प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड्स मिलेगी। तो उसे तवार से भी देखें तो 100,000 हिट करने के बाद बिटकॉइन की प्राइस भले गई है 1,02,762 तक, मगर रिजेक्शन लेने के बाद कैसा तेजी से पलटी है। और ये हमारे तमाम टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिट किए हैं, एक्सेप्ट 90,090 एंड 88,985, वो भी अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम टारगेट स्टिल 92,795 जो कि आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में बताए थे, ये सब हिट हो चुके हैं। ये लास्ट वीक आप लोगों को बताए थे। ठीक है, बात को बहुत शॉर्ट करूंगा। ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स के एनालिसिस भी दिए थे बिगर टाइम फ्रेम्स में, सब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि यहां पर रेफरेंस कितने दिए हुए मैंने बिगिनर्स के लिए भी जो एनालिसिस किए 13, ठीक है ना, 13 लिंक्स दिए हुए यहां पर। और यहां पर जो मैंने प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए दिए थे, एनालिसिस किए थे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज के एतबार से जो दिखाया था, आप लोगों को टारगेट्स दिए थे, उस हिसाब से यहां पर 10 लिंक शेयर हुए हैं। यानी कि कितने टारगेट्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुए। ठीक है, सब बताने का मेरे पास टाइम नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में आपको क्लियरली बताया था, जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता तब तक DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स उठता रहेगा डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और जब तक ये उठता रहेगा तब तक बिटकॉइन के अंदर सेलिंग प्रेशर रहेगा। ठीक है, वही लास्ट वीक बताया था, लास्ट वीक की वीडियो में जाकर देख लो। इसी तरह यहां पर हमारा जो आप लोगों को 4th टाइम मैंने लॉन्ग का सिग्नल दिया था, वो 4थी दफा भी रिपीट किया मैंने, और 4थी दफा भी उसके 11 की 11 टीपी हिट हुई। उसके बाद ही बिटकॉइन की प्राइस गिरी, उससे पहले नहीं। ठीक है ना, तो एक सिग्नल को 4 दफा रिपीट करना साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न है। और अल्हम्दुलिल्लाह चारों दफा 11 की 11 टीपी हिट हुई है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो 26 नवंबर से दिया हुआ था ये सिग्नल लिखकर, इसी को 4 दफा मैंने रिपीट किया है, और चारों दफा अल्हम्दुलिल्लाह 11 की 11 टीपी हिट हुई हैं। जिसको नहीं पता लास्ट वीक की वीडियो जाकर देख ले। 6 जनवरी 2025 आप लोगों को मैंने ये दिखाया कि यहां पर हमारे इथेरियम के भी टारगेट्स हिट हुए, जिस तरह आप लोगों ने पूछा था तो मैंने बताया था। कब बताया था? 2 जनवरी बताया था, लास्ट वीक की वीडियो में भी मौजूद है। ये हमारे 6 जनवरी को 12:23 PM तक ये इथेरियम के भी टारगेट्स हिट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह बिटकॉइन के टारगेट्स हिट हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत 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 ज्यादा टारगेट्स हमारे हिट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो प्री मार्केट एनालिसिस में बताया, लफ्ज ब लफ्ज बताया, वो सब तमाम टारगेट्स हमारे हिट होते गए, यहां तक कि जो 4th टाइम सिग्नल रिपीट किया तो उसकी 9 टीपी यहां तक हिट हो गई थी, जब बिटकॉइन की प्राइस बड़ी खूबसूरती से उठी थी। 30 मिनट टाइम फ्रेम में 100,700 तक गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ हो चुका है, ये तमाम टारगेट्स हमारे हिट हो चुके हैं। ये देखो 11वीं टीपी भी हिट हो गई, 1,01,998, 101,998.81 तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो बिटकॉइन की प्राइस तेजी से उस वक्त उठ रही थी 102,443.9 तक जब गई थी। कितने बजे? ये आपको बताया है 7:54 PM 6 जनवरी इटसेल्फ। ये हमारे तमाम टारगेट्स 4थे दफा मैंने सेम सिग्नल दिया और 11 की 11 टीपी 4थी दफा हिट हो गई। एनीवेज, फिर यहां पर ये TP1 दी थी नियर की, ये भी $6 पे जब गया तो ये TP1 भी हमारी हिट हो गई। ठीक है, आल्ट कॉइन्स भी बताते हैं, फर्क भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिटकॉइन ही की बात करते हैं। खैर, लफ्ज व लफ्ज बताया है, उस एतबार से आप देखो तो 102,130 भी हिट होता है, तो TP4 हमारी हिट हो जाती है। वो जो आप लोगों को मैंने मंथली क्लोजिंग के अंदर जो अलग से डेली टाइम फ्रेम के अंदर टारगेट्स लिख कर दिए है ना, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, एक तरीके से एक नया सिग्नल ही समझो इसको डेली टाइम फ्रेम के एतबार से। ठीक है, तो 104,840 नहीं हिट हुआ है, 102,130 तक हिट हो चुके हैं। ठीक है, यह आप लोगों को 2 जनवरी से बताया हुआ है। ठीक है, 1 जनवरी से बताया हुआ है, टाइम 9:24 PM। तो पहली तारीख इस मंथ की उस पर बताया हुआ था, लॉन्ग ही का सिग्नल दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 TP ऑलरेडी हिट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। यहीं पर आप लोगों को बता दिया कि अब खत्म। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम, एक छोटा सा टाइम फ्रेम खोलकर दिखा दिया कि अब खत्म, डबल टॉप लग चुका, प्राइस गिरेगी। और उसके बाद देखें, मेरे दिखाने के बाद कितने यहां पर रेफरेंस दिए हुए रिजल्ट के तौर पे, 7 यहां पर आप लोगों को रेफरेंस शेयर किए हुए, लिंक्स शेयर किए हुए, कि क्लिक करके देख लो मेरे बताने के बाद क्या हुआ। कैंडल स्टिक पैटर्न्स में हैंगिंग मैन है, ट्रेंड रिवर्सल है, 8 आवर टाइम फ्रेम में खुलकर बता दिया। उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस 100,730 है, यहां से गई है बिटकॉइन की प्राइस 91,055 तक।
तो अगर इन एनालिसिस को समझकर, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस को समझकर अगर कोई लर्निंग के साथ अर्निंग करना चाहे तो बड़े आसानी से कर सकता है डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर। ट्विज़र टॉप दिखाया आप लोगों को 2 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, उसके बाद बड़ी खूबसूरती के साथ बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिरी है, कैंडल्स बातें करती है। खैर, डू नॉट बी बेयरिश और फुलिश, ये कोई नई बेयर मार्केट नहीं शुरू हुई, ये एक साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न है कि बार बार सपोर्ट को जाके रीटेस्ट करना और वहां से बारहा उठ जाना, ठीक है, टिल हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। बेशुमार टारगेट्स हमारे हिट किए हैं, ठीक है ना, बिटकॉइन ने। XRP में भी हमारे काफी टारगेट्स हिट हुए, ठीक है, जो आप लोगों को 2 जनवरी से बताया हुआ था। अभी भी काफी टारगेट्स हिट हुए हैं पर मेरे पास शेयर करने का टाइम नहीं है। एनीवेज, BTC में भी हमारे टारगेट्स हिट होते रहे। खैर, मैंने आप लोगों को यहीं से 8 जनवरी ही से दिखाना शुरू कर दिया कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन इन 1 मिनट टाइम फ्रेम। रियल टाइम तो हम लोग 10 जनवरी से उठना शुरू हुए हैं, दोबारा से भी जो प्राइस स्टेबल हुई है बिटकॉइन की, सस्टेन की है और उठी है। अपना कहां तक उठी है बिटकॉइन की प्राइस आप लोगों की आंखों के सामने है, 95,934.5 तक उठी है 91,055 से। तो ये कब होना शुरू हुआ है? ये होना शुरू हुआ है 10 जनवरी से। मैं 8 जनवरी से आपका जहन बना रहा हूं, ठीक है ना, कि डू नॉट बी बेयरिश और फुलिश, ठीक है ना। स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स कि यहाँ पे पॉजिटिव साइंस आना शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। 1 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप दिख रहा है, 3 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप दिख रहा है, ठीक है ना। कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन चल रही है, मगर यहां पर मैं कुछ इस तरह नहीं कह रहा कि ब्लाइंड लॉन्ग्स लगा दो, खुलकर कह रहा हूं वार्निंग के साथ, बिगिनर्स सिर्फ 4 आवर टाइम फ्रेम को फॉलो करें, किसी किस्म का रिस्की स्कैल्प लॉन्ग लगाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जाहिर है बिटकॉइन की प्राइस गिरकर 91,055 तक गई हुई है और 10 जनवरी से फाइनली उठना शुरू हुई है। खैर, इसी तरह मैं पॉजिटिव साइंस दिखाता रहा, सिखाता रहा, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस लिखता रहा, स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, और वहीं से बिटकॉइन की प्राइस जो गई है नीचे 4 आवर टाइम फ्रेम के हमारे टारगेट्स हिट करते हुए 91,055 तक 10 जनवरी तक रिवर्सल नहीं आया, ठीक है। तभी लिख रहा था 12 बिगिनर सिर्फ 4 आवर टाइम फ्रेम को फॉलो करें, किसी किस्म का रिस्की स्कैल्प लॉन्ग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनीवेज, आने से पहले लॉन्ग भी बताया और शॉर्ट भी। मुझे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में स्क्रीनशॉट्स चाहिए, वो भी प्रॉफिट वाले, और जिनके पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है वो ट्विटर पे बताएं मुझे, ठीक है ना। न्यू नेम X के ऊपर अपने प्रॉफिट शेयर करें, ठीक है। फजूल बातें नहीं, फजूल रोना धोना नहीं, आपने एक्शन लेना है, ठीक है। और एक भाई के साथ 1-on-1 जूम सेशन हुआ, उनको मैंने ये बात समझाई, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद उन्होंने मुझे प्रॉफिट शेयर भी किए, ठीक है। जब आपको दिख रहा है सपोर्ट से प्राइस उठ रही है, आपने एक्शन लेना है, आपने लॉन्ग लगाना है, और उसके बाद फिर क्या होगा, फायदा ही फायदा होगा इंशाल्लाह। इसी तरह रेजिस्टेंस से आपको दिख रहा है रिजेक्शन मिल चुकी है, शॉर्ट लगाना है, एक्शन लेना है, सोचते नहीं बैठना, रोना धोना नहीं है। तो इस एतबार से लॉन्ग जिस तरह बताया था इसी तरह शॉर्ट भी बताया है, रियल हेज मोड बताया है, इथेरियम के अंदर भी, XRP के अंदर भी, डॉगी के अंदर भी। क्या हुआ, तीनों कॉइन्स के अंदर हमारे लॉन्ग के भी टारगेट सेट हुए, उसी तरह बहुत खूबसूरती से हमारे शॉर्ट के भी टारगेट सेट हुए। पहले मैंने आप लोगों को लॉन्ग के दिखाए थे, अभी मैं आप लोगों को शॉर्ट के दिखा रहा हूं। ये XRP में जो बिटकॉइन के मूवमेंट के साथ साथ XRP में भी प्राइस गिरी, इथेरियम में भी गिरी, दोनों के शॉर्ट के टारगेट्स भी हिट हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज, फिर कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी हमें मिल जाती है। फिर कहता हूं कि बिगिनर्स सिर्फ 4 आवर टाइम फ्रेम को फॉलो करे, यहां पे कोई लॉन्ग नहीं लगाना, अभी तक शॉर्ट खत्म नहीं हुआ। एनीवेज, फिर हमारा अपना नीचे टारगेट्स हिट होते चले जाते हैं। सेंटिमेंटल एनालिसिस वाले भी 94,895, 94,500 जो इस वीडियो की शुरू में दिखाया वो भी हिट हो जाता है। और क्लियरली आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में लफ्ज ब लफ्ज बताया होने से पहले, अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक की वीडियो की बात कर रहा हूं, 6 जनवरी वाली, ठीक है ना। आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं, आप लोगों की आंखों के सामने है, 1 आवर 14 मिनट 47 सेकेंड की ये जो वीडियो थी, इसकी बात हो रही है यहां पर। एनीवेज, फिर हमारे बेशुमार टारगेट्स हिट हुए, ठीक है ना, जो आप लोगों को मैंने 3 जनवरी से बताया हुआ, सिर्फ लास्ट वीक प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में नहीं बताया, 3 जनवरी से भी बताया हुआ है। वो तमाम टारगेट्स हमारे हिट हो जाते हैं जब बिटकॉइन की प्राइस जाती है ऑल द वे टिल 92,500 तक। खैर, लफ्ज ब लफ्ज बताने के हिसाब से इथेरियम में भी हमारे बेशुमार शॉर्ट के टारगेट्स हिट होते हैं, जो लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी है। खैर, ये होता है सब कुछ 8 जनवरी को, ठीक है। तभी 12 कह रहा था कि 4 आवर टाइम फ्रेम को फॉलो करो, बिल्कुल भी कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी दिखाया, मगर इसको देखकर गलती से भी यहां पर लॉन्ग नहीं लगाना, यहां पर शॉर्ट ही है, और शॉर्ट आया भी, और हम गए भी टिल 91,055 तक, ठीक है ना। बेहतरीन खूबसूरती से उठने के बावजूद, ठीक है,
तो तभी 12 की तरह 4 टाइम फ्रेम को फॉलो करें। बिगिनर्स कोई यहां पे रिस्की स्कैल्प लॉन्ग ना लगाए, ठीक है। फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम में डबल कंफर्मेशन मिल गई, किसकी? कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस की, ठीक है ना। ये सब पॉजिटिव साइंस थे, ठीक है ना। ये सब 10 जनवरी के होने से पहले बता रहा हूं, जहन बना रहा हूं कि यहां से लॉन्ग 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 लॉन्ग, ठीक है। एनीवेज 3 डे कैंडल क्लोज्ड एट 95,014.2, ठीक है। हमारा 1,02,000 ऑलरेडी हिट हो चुका जब हम गिरे 1,04,000 से। उसके बाद 1,08,000 तक भी उठे। खैर वो सब पुरानी बात हुई। एज फार एज हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउनसाइड इज कंसर्न, 90,785 अब तक नहीं आया, 88,925 अब तक नहीं आया, 87,811 भी पॉसिबल है 88,000 ब्रेक होने पर। तभी इस तरह लिखा है, अब आया कि तब आया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इन बिटवीन 96,580 आप लोगों को लॉन्ग का टारगेट दिया था, क्योंकि हम अपनी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहे। क्या है हमारी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट? हमारी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है इस वक्त 92,623.7 टिल 90,087, ठीक है। यहीं पर बिटकॉइन बार आकर प्राइस सपोर्ट ले रही है और यहीं से उठ रही है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो 96,580 ऑलरेडी पॉसिबल है, फिर से पॉसिबल है, लिखा था और वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 1,05,000 पॉसिबल है, हो गया। 1,11,500 अभी तक आना बाकी है, ठीक है। बेशुमार टारगेट्स हमारे 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हिट हुए, तो इंशाल्लाह 1,11,000 भी हिट होगा, 111,000 भी हिट होगा। जिस तरह 108,000 तक गए हैं, ये कोई मार्केट साइकिल टॉप नहीं है। हाँ, ये लोकल टॉप जरूर है, मगर मार्केट साइकिल टॉप नहीं है। बिटकॉइन ने 1,11,000 तक जाना है इंशाल्लाह, बहुत जल्द जाना है। एक लेग डाउन के बाद सिर्फ इंशाल्लाह पलटना है बिटकॉइन की प्राइस ने। खैर, डेली टाइम फ्रेम के अंदर 1,05,000 1,08,000 फिर से पॉसिबल है, और इन बिटवीन रिविजिटिंग 90,000 89,675 88,923.35, तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। हाँ, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम 88,750 भी देख सकते हैं, 88, हाँ 227.1 85,135 भी देख सकते हैं, बशर्ते कि 88,000 ब्रेक हो, नहीं तो नहीं। और BTC CME गैप नॉट नेसेसरी टू बी फिल्ड प्रायर मार्केट साइकिल टॉप, बारहा हर प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बता रहा हूं, जब से ये हुआ है तब से बताया हुआ है, यहां तक कि फ्री के सेक्शन में भी खुलकर लिखा हुआ है। ये फ्री के सेक्शन का ही लिंक मैंने खोला है। क्या है CME गैप? 80,725 से लेकर 77,875, मगर ये नहीं होगा जब तक कि 88,000 ब्रेक नहीं हो जाता। एनीवेज, बुलिश डाइवर्जेंस इन RSI बताई 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, पंप आने से पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह, ठीक है ना। और प्राइस में लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं, बट RSI में हायर हाई एंड हायर लो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बुलिश डाइवर्जेंस इन RSI होने से पहले बताया, पंप 10 जनवरी का पंप आने से पहले बता रहा हूं, 9 जनवरी को बता रहा हूं, 25 आवर्स प्रायर देन पंप के आने से 25 आवर्स पहले बता रहा हूं, ठीक है ना। अनदर पॉजिटिव साइन इज अ ड्रैगन फ्लाई डोजी इन 12 आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह। फिर साथ साथ कॉशन के साथ नेवर फोमो आफ्टर सीइंग अ मेयर कॉन्फ्लुएंस इन द चार्ट, ऑलवेज वेट फॉर द BOS और द सपोर्ट टू गेट रीटेस्टेड। यहां पे कोई ब्लाइंड लॉन्ग्स नहीं खोल देना, क्योंकि नेगेटिव साइंस भी है। क्या है नेगेटिव साइंस? ये सब बता रहा हूं आप लोगों को 9 जनवरी को पंप आने से पहले। डेली टाइम फ्रेम मोमेंटम स्टिल डाउनवर्ड्स, 3 डे टाइम फ्रेम लास्ट लेग डाउन स्टिल पेंडिंग। क्या फर्क भाई, आज क्या तारीख है? फर्क भाई आज 13 जनवरी है। क्या फर्क भाई, आज मंडे के दिन भी ये डेली टाइम फ्रेम मोमेंटम स्टिल डाउनवर्ड्स है? यस, स्टिल डाउनवर्ड्स है। 3 डे टाइम फ्रेम में लास्ट लेग डाउन अभी तक पेंडिंग है, हाँ अभी तक पेंडिंग है। वीकली टाइम फ्रेम में वीक अप ट्रेंड उस वक्त था, किस वक्त? 9 जनवरी को। तो आज फर्क भाई 13 जनवरी को आप जब ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो कर रहे हो, तो नेगेटिव साइन के अंदर क्या वीकली टाइम फ्रेम में वीक अप ट्रेंड अब भी है? नहीं, इस वक्त डाउन ट्रेंड है। वीकली टाइम फ्रेम में इस वक्त डाउन ट्रेंड है। तो कंक्लूजन उस वक्त से दिया हुआ है, कब से दिया हुआ है? अल्लाह की अता से, एज पर प्राइस एक्शन किंग, एज पर माय पर्सनल एक्सपीरियंस 9 जनवरी से बताया हुआ, आज 13 जनवरी है। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का ये फायदा है, कंक्लूजन उस वक्त से बताया हुआ, उस वक्त से प्री मार्केट एनालिसिस किए हुए, जब तक 91,511 सक्सेसफुली ब्रेक नहीं हो जाता। और आप देख सकते हैं कि उस वक्त तक बिटकॉइन की प्राइस कहां थी? उस वक्त तक बिटकॉइन की प्राइस 94,032.5 पे थी, और यहां से गिरना था, बताया हुआ था। एनीवेज, गिर कर क्या बताया हुआ था? खुलकर बताया हुआ था कि 91,055 तक गई है, एक विक गई है, प्राइस गई है हमारी, मगर बॉडी के साथ कैंडल क्लोज नहीं हुई। किसके नीचे? 91,511 के। तो जब तक 91,511 91,511 के नीचे सक्सेसफुली ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक 89,300 का सोचना भी नहीं आने वाला। उसके ब्रेक होने पर ही, यानी किसके ब्रेक होने पर? 89,300 के ब्रेक होने पर ही 83,300 आएगा। और इसके बीच में एक बात और ऐड करते चलो, एज पर सेंटिमेंटल एनालिसिस 88,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक 83,300 भी नहीं आएगा। अगर यहां आए
अगर 83,300 तक बिटकॉइन की प्राइस आ गई इन एनी वर्स्ट केस सिनेरियो, तो फिर सीएमई गैप भी फिल होगा। जब इतने करीब आ जाएंगे सीएमई गैप के 83,300 तक प्राइस आ जाएगी, जिसके आगे मैंने टारगेट का साइन भी बनाया हुआ है। शर्त सिर्फ एक छोटी सी है कि 88,000 का लेवल ब्रेक होना जरूरी है। एनीवेज अगर 88,000 का लेवल ब्रेक होता है, 83,300 हिट हो जाता है इन एनी वर्स्ट के सिनेरियो, तो फिर क्या होगा, फिर सीएमई गैप भी फिल होगा, ठीक है ना, बिटकॉइन का, जो कि 80,740 से लेकर 77,875 तक है। और हर डेली कैंडल क्लोजिंग में फ्री के सेक्शन में भी बताया, जिस तरह खोलकर दिखाया, और हर डेली कैंडल क्लोजिंग में सेम बात रिपीट करता हूं, ताकि आप लोग बिल्कुल सरप्राइज ना हो, शॉक ना हो, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर ट्रेड ना करें, और स्टॉप लॉस के बगैर तो बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग होती है। लास्ट सिग्नल ऑल टीपी हिट ऑलरेडी 4 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह इस वीडियो में बारहा बताया कि हमारी लॉन्ग की सिग्नल की 26 नवंबर से जो 11 टीपी दी हुई थी, 4 दफा रिपीट किया मैंने सेम सिग्नल, और चारों दफा सबकी सब टीपी हिट हो गई। अब एक नया सिग्नल, क्या एक नया सिग्नल अपने असूलों के खिलाफ जाकर, ताकि आप लोग लर्निंग के साथ अर्निंग भी कर सके। फर्स्ट पार्शियल एंट्री तो इसी हमारी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे, डिमांड जोन पे होनी चाहिए ना। क्या है डिमांड जोन? 92,623.7 से लेकर 90,087 तक, और अभी भी बिटकॉइन की प्राइस ने इस डिमांड जोन को हमारे ब्रेक नहीं किया है। डेली टाइम फ्रेम खोल देता हूं आप लोगों को आसानी हो देखने में। एक दफा एक विक गई है 90,200 तक, एक दफा प्राइस आई है 91,510 तक, एक दफा प्राइस गई है 91,055 तक। अब तक इसके नीचे बॉडी के साथ कैंडल क्लोज नहीं हुई। किसके नीचे? 92,623.5, यानी कि अब तक ये डिमांड जोन है। क्या? 92,623.7 से लेकर 90,087, ये हमारा डिमांड जोन है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक यहां पर हम पहली पार्शियल एंट्री ले सकते हैं। किसके लिए? इस न्यू सिग्नल के लिए। किसके लिए? लॉन्ग पोजीशन के लिए। किसके लिए? स्पॉट में बाय करने के लिए। एनीवे सेकंड एंट्री हमारी फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के एतबार से भी कोई नहीं है। ना 88,000 है, ना 89,000 है, ना 85,160 है, ना 83,300 है। सेकेंड एंट्री हमारी क्या है? 82,045.2 से लेकर 80,000 तक। यहां पर मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, कर लेता हूं। 82,045 से लेकर 80,000 तक, यही है हमारी सेकेंड पार्शियल एंट्री इन बिटकॉइन। इससे पहले नहीं। इन एनी वर्स्ट के सिनेरियो 90,000 ब्रेक होता है, 88,000 पे भी हम नहीं घुसेंगे। हम वेट सिर्फ और सिर्फ 82,045.2 80,000 का करेंगे। किसके लिए? डीसीए के लिए, डॉलर कॉस्ट एवरेज के लिए, सेकेंड एंट्री के लिए। इससे पहले हमारी कोई सेकेंड एंट्री नहीं है। थर्ड एंट्री हमारी 77,677 पर है, नहीं तो नहीं है। लास्ट एंड फाइनल एंट्री के लिए आप लोग वेट करेंगे। अगर किसी को कोई लिमिट ऑर्डर लगाना है तो वो लगा सकता है 61,611.03 से लेकर 59,825 तक, एज यू विश, आपकी मर्जी है। खैर मेरा तो यहां पर यह मानना है कि जब तक 88,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता, TP1 हमारी ऑलरेडी हिट हो चुकी है 95,321.66, 95,728.66, ऑलरेडी हमारी 2 टीपी हिट हो चुकी हैं। टाइम नहीं मिलता मुझे इसको अपडेट करने का। ऑलरेडी हमारी ये 2 टीपी हिट हो चुकी है। तीसरी टीपी 96,217.05 का अब भी इंतजार है। 96,664.75 का अब भी इंतजार है टिल टीपी 11 102,932 टू बी कंटिन्यूड। TP 12 103,263.45 टिल TP 19 हमारी 110,002 है। स्टॉप लॉस इन लॉस अगर किसी को लगाना है तो 58,800 लगाए, नहीं तो कोई स्टॉप लॉस इन लॉस नहीं दिया मैंने इसके लिए, क्योंकि हमने बिल आखिर एक लेग डाउन के बाद उठना ही है। बाद में फर्स्ट TP हिट होने पर स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट भी लगाना होता है। अगर प्रॉफिट मार्केट में छोड़ दोगे तो ये मार्केट बहुत जालिम है, सारा प्रॉफिट वापस छीन लेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, जो मैंने ये लिखा है, क्या हक लिखा है, सच लिखा है, या कोई बकवास लिखी है? देखो ना, हक लिखा है, सच लिखा है। TP 2 95,728.66 हिट होने के बाद अगर किसी ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी, जिस तरह 101 जूम सेशन में भी कह रहे थे कि मैं क्यों बुक करूं, मैं वेट ही करूंगा ऊपर का, तो अगर बुक नहीं करोगे तो ये मार्केट बहुत जालिम है। आप लोगों के लिए 4 टाइम फ्रेम खोल देता हूं। देखो क्या हुआ, पलट कर प्राइस कहां तक गिरी दोबारा? 92,173.6 तक, ठीक है।
फिर 95,934.5 हिट करने के बाद भी बिटकॉइन की प्राइस कहां तक नीचे ऑलरेडी आ चुकी है, 93,727.4 का लो ऑलरेडी लग चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर टाइमली प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट नहीं लगाओगे, तो मार्केट बहुत जालिम है, आपको निकालकर पहले बाहर फेंकेगी। ठीक है ना, मार्केट आपको पहले निकालकर फेंकेगी आपकी पोजीशन से बाहर, इस मार्केट से बाहर लात मारेगी आपको, उसके बाद ही बिटकॉइन की प्राइस मजीद उठेगी और हमारी ये तमाम टीपी हिट करेगी। इसलिए स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट बहुत जरूरी है पहली दूसरी टीपी हिट होने पर, और स्टॉप लॉस इन लॉस भी जरूरी है। मुझसे 101 जूम सेशन में पूछा कि फारूक भाई छोड़े वो, हम नहीं देखते उसको, क्या नाम है, अपनी सेकंड एंट्री को, पार्शियल एंट्री को। फारूक भाई अभी ये फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कि आप भी लगाते हो लॉन्ग, हमें दिखाते भी हो रिस्की स्कैल्प लॉन्ग्स वगैरह, और उसके साथ साथ भले मार्केट गिर रही हो और बहुत जबरदस्त फायदा भी होता है फारूक भाई, तो फिर कहां पर इमीडिएट अगर मैं स्टॉप लॉस इन लॉस लगाना चाहूं ताकि ना बड़े नुकसान से बचूं, तो कहां पर, तो जिस तरह मैंने उधर खुलकर बताया था कि 91,000 के नीचे लगा लो, नहीं तो 88,000 के लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस इन लॉस लगाओ। मगर असल में कोई यहां पर स्टॉप लॉस इन लॉस नहीं है, क्योंकि हमें पता है एक लेग डाउन के बाद बिटकॉइन की प्राइस ने उठना है। वो लेग डाउन कहां तक पॉसिबल है, हमारी सेकंड पार्शियल एंट्री तक तो आसानी से पॉसिबल है, 82,045 से लेकर 80,000 तक। मगर एक ही शर्त है कि 88,000 का लेवल सक्सेसफुली ब्रेक होना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं ब्रेक हुआ 88,000 का लेवल सक्सेसफुली ब्रेक, तो यहीं से बिटकॉइन की प्राइस फाड़ के ऊपर निकलेगी, 102,000 भी फाड़ के ऊपर निकल जाएगी। तमाम रेजिस्टेंस फीकी पड़ जाएंगी, एक के बाद एक डायगोनल रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट 98,975 ब्रेक होगा, 100,000 ब्रेक होगा, 101,000 ब्रेक होगा, 102,385 ब्रेक होगा। इस तरह तेजी से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर निकल जाएगी। फिर आप लोगों को 9 जनवरी को बताता हूं कि डबल बॉटम है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स है, ट्रेंड रिवर्सल है, 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश डाइवर्जेंस है, प्राइस एक्शन किंग है। बात को समझो, वेट करो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, इसके बाद ही तुमने लॉन्ग लगाना है, और 96,000 के ऊपर ही बुलिश प्राइस एक्शन है। तो उस वक्त बताया था, कब बताया था, 9 जनवरी को बताया था। आज क्या तारीख है, आज 13 जनवरी है, अब तक हम 96,000 के ऊपर नहीं है, और अब तक बुलिश प्राइस एक्शन नहीं है। अब तक सिर्फ और सिर्फ अपना सेलिंग प्रेशर ही है और बेरिश प्राइस एक्शन ही है, खुलकर बता दिया था। ठीक है ना, प्राइस एक्शन किंग है और प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट करो। जब तक 96,000 के ऊपर नहीं है तब तक टिल 96,000 डज नॉट ब्रेक, नो बुलिश प्राइस एक्शन। और 9 जनवरी से बताई हुई बात आज भी वैलिड है, 13 जनवरी को भी। ठीक है, और ये क्यों मैं कर रहा हूं इस तरह के एनालिसिस, क्यों आप लोग बता रहा हूं कि प्राइस उठेगी भले गिर रही है, क्योंकि डबल बॉटम है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ट्रेंड रिवर्सल, बुलिश डाइवर्जेंस इन 30 मिनट टाइम फ्रेम, और हुआ भी। मेरा ये दिखाने की देर थी। उसके बाद देखो बिटकॉइन की प्राइस ने जो अपना एक लेग डाउन मारा 91,055 तक, उसके बाद कितना तेजी से उठी है बिटकॉइन की प्राइस आप लोगों की आंखों के सामने। मैं ये 30 मिनट टाइम फ्रेम खोल देता हूं, देखें 91,055 के बाद बिटकॉइन की प्राइस कितना तेजी से उठी है, टिल 95,882.5। ठीक है, इसी तरह अभी भी हाई लग चुका है ऑलरेडी 95,934.5 तक का। तो ये बिल्कुल भी गलत एनालिसिस नहीं है, बेहतरीन एनालिसिस आप लोगों को इन एडवांस करके बता दिए। ठीक है, खैर ये लफ्ज ब लफ्ज जिस तरह बताया हुआ 6 जनवरी को भी 9 जनवरी को भी रिपीट किया है। तो हमारी पार्शियल फर्स्ट एंट्री बिटकॉइन के अंदर अगर हमने बनानी है, किसी ने अब तक लॉन्ग नहीं लगाया हुआ, तो फर्स्ट एंट्री के लिए बताया था 94,000 पे थी प्राइस के 92,623.7। क्या मतलब कि इतना गिरना है, टारगेट का साइन भी आगे बना रहा हूं, तो गिरी और वो फिल भी हुई है हमारी। इसके अलावा आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो के अंदर भी खुलकर लफ्ज ब लफ्ज बताया था। कुछ ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं पता था। खैर, जो आल्ट कॉइन्स की फरमाइश करते रहते हैं उनके लिए बाय CRV एट CPM नाउ, टेक अ पार्शियल एंट्री। सेकेंड एंट्री 0.479 पर होगी, थर्ड एंट्री 0.367 पर, फाइनल एंट्री इफ एप्लीकेबल जरूरी नहीं है कि आए 0.11। TP1 हमारा ऑलरेडी हिट हो चुका है 0.861। ठीक है, TP1 हमारा ऑलरेडी हिट हो चुका है। ठीक है, और यहां पर लिंक भी शेयर्ड है उसके लिए। ठीक है, आओ देखते हैं CRV को। हाँ, तो हमारा TP1 हिट करने के बाद यहां से ना 0.867 से बिटकॉइन की मूवमेंट के हिसाब से CRV भी गिर रहा है। तो यानी कि जो मैंने आपको उस वक्त बताया था कि बाय एट CPM नाउ,
बाय CRV एट CPM नाउ, टेक अ पार्शियल एंट्री एट 0.796। 10 जनवरी को बताया तो आज 13 जनवरी को फिर वही मिल रहा है। तो अभी आप अपनी एक पार्शियल एंट्री बना लो, अभी आप इसके अंदर घुस जाओ, ठीक है ना, एक पार्शियल एंट्री ले लो, ठीक है। सेकेंड एंट्री अल्लाह ने मौका दिया तो 0.479 पे एज पर BTC मूवमेंट, और थर्ड एंट्री अल्लाह ने मौका दिया तो 0.367 पे। एनीवेज TP1 आपका दोबारा आएगा अभी 0.861, ठीक है। तो जो वीडियो के थ्रू देख रहे हो, यूट्यूब के जरिए वसीले से सुन रहे हो, मैं भी यहां पर अल्लाह ज़वजल्ला की रजा के लिए हाजिर हूं, फ्री में। मुझे यूट्यूब से कुछ फायदा नहीं, कोई पेड प्रमोशंस नहीं है, किसी किस्म का कुछ भी यहां पर मैं प्रमोट नहीं कर रहा होता, कोई मेरे मोनेटाइजेशन नहीं है, कोई यहां पर एड्स नहीं चल रहे होते, कोई यहां पर मुझे किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर दी अल्लाह ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस। मैं यहां पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप लोगों को भी बता रहा हूं, अपने 100% एनालिसिस शेयर करते हुए। ये मैंने डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को दिया, आपको भी दे रहा हूं, और जैसा उन्हें 10 जनवरी को दिया एक TP1 भले हिट हुआ हो, स्टिल आपको वैसा ही मिल रहा है, ठीक है। आज मंडे के दिन 13 जनवरी को तो आप फिर से पार्शियल एंट्री ले लो अभी इस वक्त, ठीक है ना, एट CPM करंट प्राइस ऑफ द मार्केट, ठीक है। घुस जाओ, पार्शियल एंट्री ले लो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। सेकंड एंट्री का भी लिमिट ऑर्डर लगा लो, थर्ड एंट्री का भी लगा लो, फाइनल एंट्री का नहीं पता, फोर्थ एंट्री का नहीं पता, वो एप्लीकेबल है कि नहीं, वहां तक जाएगी प्राइस कि नहीं जाएगी, नहीं मालूम। एनीवेज TP2 0.909, इसी तरह करके TP19 तक 3.437 तक। ये एक बहुत कंजर्वेटिव मैंने 19 TP दी है आपको। इसका मुझे है कि 20 to 25% पोजीशन आपने फिर भी ओपन रखनी है टिल $8 to $10, ठीक है, $8 से $10 तक। और बुल मार्केट साइकिल टॉप जहां तक लगे बिटकॉइन का, इंशाल्लाह फायदा होगा। और स्टॉप लॉस इसमें कुछ नहीं है। और जो स्पॉट का बोलते रहते हो, स्पॉट का बोलते रहते हो, ये स्पॉट ही है, ठीक है। इसको आपने अगर फ्यूचर्स के अंदर लेना है तो 3x 5x लेवरेज के साथ आप अपनी पार्शियल एंट्रीज बनाते हुए रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ चलो, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। आपको अगर अल्लाह ने $1000 दिए हुए तो अभी आप $250 से एंट्री लोगे, ठीक है। बात को समझो, पोजीशन साइजिंग को भी समझो, और उसके बाद फिर आप $251 वैसे ही डाल दोगे आइसोलेटेड मोड के अंदर। तो इस तरह आपकी पोजीशन साइजिंग अच्छी रहेगी। खैर उस वक्त भी 0.796 पे था, और वहां से उठ के भले TP1 हिट की, अभी फिर से वहीं अवेलेबल है। इसको जरूर बाय करना, मिस नहीं कर देना इसको, ठीक है ना। इसको बाय करना आपने, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा CRV में, ठीक है। एनीवेज डबल कंफर्मेशन मिल जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम में अल्हम्दुलिल्लाह। 10 जनवरी को रात के 3:17 को, मतलब प्रिसाइसली टाइमली अपडेट दे रहा हूं, ठीक है। और यहां से फिर बिटकॉइन की प्राइस ने एक लेग डाउन करने के बाद दबा के उठी है। खैर 4:10 AM को मैंने खुलकर बता दिया, डबल टाइम कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन इन 5 मिनट टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि एक होती है डबल कंफर्मेशन, एक होती है सिंगल कंफर्मेशन, ये है डबल टाइम कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन इन 5 मिनट टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह। यानी लॉन्ग 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 स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, किस तरह आपने पोजीशन अपनी बिल्टअप करनी होती है मेरे इस तरह बताने के बाद, एज पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, और फॉलो द सिग्नल कह दिया। यानी कि यहां पे लॉन्ग लगाना था, कहां 92,587.3 पे। अगर अब तक कोई सो रहा था तो यहां लॉन्ग लगाना था। खैर आप में से कुछ ने मुझे अपने प्रॉफिट्स भी शेयर किए हैं, यही ग्रुप के अंदर लॉन्ग लगा कर दिखाया, मुझे बड़ा दिल खुश किया है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। तो यहां लॉन्ग लगाना था, फॉलो द सिग्नल कह दिया तो लॉन्ग लगाना था। और अगर किसी ने अगर नीचे बाइंग नहीं की है, अपने हायर लो में बाइंग नहीं की है तो कहां करे, CPM में बाई कर ले। फिर क्या हुआ, फिर यहां से बिटकॉइन की प्राइस गई है अपना 95,882.5 तक, ठीक है। बेहतरीन लॉन्ग था ये हमारा। और फिर मैंने यहां पर फ्री के सेक्शन में भी बताया, इवन इन द फ्री सेक्शन खुलकर बताया, क्या बताया इवन इन द फ्री सेक्शन के 6 आवर टाइम फ्रेम में सिपाही कैंडल आ चुकी है, गार्ड कैंडल आ चुकी है। क्या होता है ये, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ गार्ड कैंडल अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइस फॉल्स इन अ शार्प डाउन ट्रेंड, जैसे गिर रहे थे 102,762 से, देन सिपाही कैंडल गार्ड कैंडल अपीयर्स, हेंस ट्रेंड चेंज डज नॉट मैटर फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बट डू चेंज ऑलवेज। तो ये ट्रेंड चेंज हुआ है, आप लोगों की आंखों के सामने है। मैं बिटकॉइन के अंदर आप लोगों को ये लाइव चार्ट्स के ऊपर भी खोलकर दिखा देता हूं। जितना चाहूं शॉर्ट वीडियो हो नहीं हो सकती, क्योंकि सिखाने को बताने को बहुत कुछ है। ये शार्प डाउन ट्रेंड है, ये सिपाही कैंडल आ गई, ये गार्ड कैंडल आ गई, प्राइस पलटी, भले शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए पलटे बट पलटती जरूर है। और पलटी, ट्रेंड चेंज हुआ, हमारा माइनर BOS हुआ, और बिटकॉइन की प्राइस ऑलरेडी अब तक 95,934.5 तक का हाई ऑलरेडी लगा चुकी है। अब यहां पर जब तक 88,000 ब्रेक नहीं होता, आपने बिल्कुल भी बेरिश या फुलिश नहीं होता, बिटकॉइन की प्राइस पलटकर 102,000 को खाने
आएगी ही आएगी। हाँ वो अलग बात है अगर 88,000 सक्सेसफुली ब्रेक हो जाए, नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिल जाए हमें डाउन साइड, तो हम भले नीचे जा रहे हैं। 85,160 हमारा नेक्स्ट हदफ, नेक्स्ट टारगेट होगा। मगर जब तक 88,000 ब्रेक नहीं हो जाता, बिटकॉइन की प्राइस ने पलट कर आकर 1,02,000 को खाना ही खाना है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। ये सिंपल प्राइस एक्शन किंग है, ये सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर सिंपल एनालिसिस है, गार्ड कैंडल के ऊपर 6 आवर टाइम फ्रेम के एतबार से। ठीक है, लफ्ज ब लफ्ज आप लोगों को ये बातें मैं लास्ट वीक की वीडियो में भी बता चुका हूं खुलकर। ऐसा नहीं है कि कुछ नया हो गया है यहां पर। ठीक है ना, 91,615 बताया था 6 जनवरी को, वही हिट हुआ है, कोई इतना कोई शॉकिंग कुछ नहीं है। और 9 जनवरी को जिस तरह बताया 91,511 ये हिट होना है, इसके आगे टारगेट का साइन बनाया, सक्सेसफुल ब्रेकआउट इसके नीचे तो ही प्राइस मजीद नीचे जाएगी, वरना तो नहीं। तो वही हुआ ना कि इसके नीचे नहीं गई, सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं हुआ नीचे, सिर्फ एक विक गई, एक टच हुआ सिर्फ 91,055 को, हमारा ये सिर्फ टारगेट हिट हुआ है और इसके नीचे प्राइस नहीं जा रही। फिर यहां से प्राइस ने पलटना ही ऊपर की तरफ, और वही हुआ आप लोगों की आंखों के सामने कि प्राइस वहीं से पलटी है। लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है, बुल साइकिल फेज 4 है, स्टिल फियर इन द मार्केट, स्टिल न्यूट्रल जज्बात है, बाय बिटकॉइन, जस्ट बाय बिटकॉइन। खुलकर बता दिया पिन मैसेजेस सेक्शन के अंदर। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये खासा है कि 12 उन्हें मैं रिमाइंड कराता रहता हूं कि 2 साल पहले भी मैंने आप लोगों को किस तरह यहां पर ऐसी सिचुएशन में बाय करना सिखाया है। तो फिर उस हिसाब से बाय बिटकॉइन, जस्ट बाय बिटकॉइन। तो उन्होंने जिस किसी ने भी बाय किया उसे अल्हम्दुलिल्लाह फायदा हुआ है। ठीक है ना, 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, अल्हम्दुलिल्लाह खुलकर बता दिया। कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस मिलने से पहले 94,109.9 पे थी बिटकॉइन की प्राइस, तभी बता दिया था। और इसके बाद आप लोगों की आंखों के सामने है, मेरे बताने के बाद कितनी खूबसूरती से बिटकॉइन की प्राइस फिर उठती ही गई, उठती ही गई, उठती ही गई, उठती गई टिल 95,239.9। यहां से करेक्टिव मूव आया भी, ठीक है ना, इंपल्सिव मूव नीचे की तरफ आया भी, तो प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया, एक हायर लो बनाया 92,173.6 और फिर उठकर प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, 95,882.5 तक चले गई। तो जो बताया था, हक बताया था, सच बताया था, ये 1 आवर टाइम फ्रेम के अभी भी वैलिड है। रियल पंप 10 जनवरी से जो आपने डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को बताया हुआ, फारूक भाई क्या ये अभी भी वैलिड है? हाँ ये अभी भी वैलिड है, ये नल एंड वॉइड नहीं हुआ है। हाँ 88,000 का लेवल ब्रेक होगा तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। विक जाए नीचे 88,000 से उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बॉडी के साथ नीचे कैंडल क्लोज होगी डेली, 3 डे वीकली टाइम फ्रेम की, तब जाकर हम कहेंगे कि नल एंड वॉइड है, वरना ये नल एंड वॉइड नहीं है। 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप पे अल्हम्दुलिल्लाह खुलकर बता दिया 10 जनवरी को। कुछ इस तरह का नहीं लिखा कि कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन है, मैंने खुलकर बोला रियल पंप पे अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि ये जो हमारा पंप ऑलरेडी चल रहा है, लॉन्ग जो चल रहा है, जिस तरह ऊपर मैं ऑलरेडी इंडिकेट कर चुका हूं आप लोगों को, जिस तरह बताया इस वीडियो के अंदर भी, सुबह सुबह, हाँ सुबह सादिक तहज्जुद का वक्त, फजर की नमाज से पहले 4:10 में जो बता दिया, तो वो उस हिसाब से ये अभी भी लॉन्ग चल रहा है। ये रियल पंप है, 1 आवर टाइम फ्रेम में खुलकर बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फॉलो द सिग्नल। ठीक है, हमारे TP1 TP2 ऑलरेडी हिट हो चुकी है। ब्रेकआउट 4 आवर टाइम फ्रेम में मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त भी बताया कि ऑलवेज वेट फॉर द रीटेस्ट। ठीक है ना, बिल्कुल भी ब्लाइंड लॉन्ग्स यहां पर नहीं लगा देना 94,682.1 पे। जिसने भी लगाया होगा थोड़ा स्काल्प लॉन्ग तो ठीक है, मगर अगर किसी ने यहां पर ब्रेकआउट मिल गया, बस ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं ऐसा सोचकर लगाया होगा, तो वो अब तक परेशान है। ठीक है, खुलकर बोल रहा हूं, काइंडली ओपन योर आइज एंड सी इट बाय योरसेल्फ। कहीं फेक आउट तो नहीं, प्राइस रिबाउंड कर रही है या वीकनेस शो कर रही है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों ने नोट करने वाली होती है। अभी भी हम देखें इसको लाइव चार्ट्स के अंदर देखते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम में जो ब्रेकआउट था हमारा, वो अब तक वैलिड है। हाँ अब तक वैलिड है। ठीक है ना, नल एंड वॉइड कब होगा? जब हम अपनी ये 92,000 वाली सपोर्ट को ब्रेक कर देंगे नीचे की तरफ, तब तक तो ये ब्रेकआउट वैलिड है, रीटेस्ट ही चल रहा है अब तक। ठीक है, जिस तरह 101 जूम सेशन में बताया था, वो CRB का TP1 हिट हो गया। ठीक है ना,
मूव आने से पहले बताते हैं फरूक भाई, बुलिश डाइवर्जेंस बताई 30 मिनट टाइम फ्रेम में, क्लियर लॉन्ग सिग्नल प्रायर पंप दिया, प्राइस एक्शन इज किंग उस हिसाब से बताया, डबल कंफर्मेशन 15 मिनट टाइम फ्रेम में अल्हम्दुलिल्लाह, डबल टाइम कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन इन 5 मिनट टाइम फ्रेम में अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में लॉन्ग 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 ट्रेंड रिवर्सल 6 टाइम फ्रेम में, इवन इन द फ्री सेक्शन सेम बात बताई। दोनों सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, वाकई बताया था। हाँ, फ्री के सेक्शन के अंदर भी 6 टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेंड रिवर्सल दिखाया है, जो आप लोग को डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को एनालिसिस सेक्शन में भी बताया। 10 जनवरी को 10:24 AM प्रिसाइसली अपडेट किया यहां से लॉन्ग, और वो लॉन्ग हुआ भी, हमें रिजल्ट मिला भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 2 टीपी हिट हुई भी। ठीक है, बाय बिटकॉइन, जस्ट बाय बिटकॉइन का खुलकर कहा किसके हिसाब से, सेंटिमेंटल एनालिसिस के हिसाब से, कोई राइट लेफ्ट की कोई दूसरी तीसरी बात नहीं है, सीधा कहा बाय बिटकॉइन, सीधी बात, नथिंग टू हाइड, जस्ट फैक्ट्स। 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रेकआउट इन 4 आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह। इस सब एनालिसिस के एतबार से जो एडवांस में बताता रहा, फाइनली TP1 और TP2 हिट हो जाती है जब बिटकॉइन की प्राइस जाती है 95,882.5 तक। अब वहां से दोबारा रिट्रेस कर रही है, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट चल रही है, और यही साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न है। ये हो गया हमारे रियलिस्टिक टारगेट वीकेंड होने पर 113,881 चेंज नहीं होगा जब तक हिट ना हो जाए। इसके अलावा जब तक हमें वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कोई क्रैश ना मिल जाए, कोई स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो जाए, तब तक वही रहेगा हमारा रियलिस्टिक टारगेट। भले डाउन ट्रेंड है, भले प्राइस गिर रही है वीकली टाइम फ्रेम में, बट रियलिस्टिक टारगेट ऊपर ही का रहेगा। जो मुझे पुराना फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे सालों से जानते हैं, वो इतना समझ चुके हैं कि फारूक भाई अगर एक रियलिस्टिक टारगेट दिखा रहे हैं तो वो एक मैक्रो लेवल के हिसाब से है, जिस तरह आप लोगों को 76,000 में दिखाता रहा हूं कि नहीं दिखाया। 76,000 12 आने से पहले ये डेली टाइम फ्रेम खोल दिया है। ये देखो, बिटकॉइन की प्राइस 12 ऊपर जाती, नीचे गिर जाती, ऊपर जाती, नीचे गिर जाती, ऊपर जाती 72,890, नीचे गिर जाती 73,881.4। 14 मार्च से जो बता दिया था कि मेजर प्राइस करेक्शन आने वाली है, सो वो आई भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये प्राइस करेक्शन थी, मगर ये पूरे अरसा, ठीक है ना, 6 महीने तक मैं आपको 76,000 कहता रहा, रियलिस्टिक टारगेट अपना वीकली टाइम फ्रेम में बताता रहा। सो वो हिट हुआ ना अल्हम्दुलिल्लाह, वो फाइनली हिट हुआ हमारा 66,810 से जो हम उठे 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप अल्हम्दुलिल्लाह 4 नवंबर को। ठीक है, तो ये हमारा यहां पर, हाँ बिल्कुल 4 नवंबर को 66,810 से जो 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप आप लोगों को दिखाया, और यहां से जो बिटकॉइन की प्राइस उठी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 76,000 रियलिस्टिक टारगेट हिट हुआ। इसी तरह भले जितना भी टाइम लगे, भले यहां से बिटकॉइन की प्राइस जिस रेंज को तोड़ दे, मजीद नीचे जाए, यानी कि ये यहां बॉडी के साथ इसके नीचे कैंडल्स क्लोज होना शुरू हो जाए, यानी कि 92,000 के नीचे बॉडी के साथ कैंडल्स क्लोज होना शुरू हो जाए, क्या होगा? 88,000 भी ब्रेक हो जाए, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा CME गैप फिल करने बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाएगी, फिर पलट कर ऊपर आ जाएगी, फिर ऊपर आकर फिर गिर जाए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे गिरे, फॉलिंग वेज बनाए जिस तरह के पहले बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। रियलिस्टिक टारगेट 1,13,881, और वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी साल हिट होगा, बहुत जल्द हिट होगा, बल्कि यार बहुत जल्द हिट होगा। इसी साल बोलो तो इस तरह लगता है कि Q4 में जाकर हिट होगा, नहीं बहुत जल्द हिट होगा इंशाल्लाह, इसी Q1 में हिट होगा इंशाल्लाह। ठीक है, वही बात है हमारी के पलटकर बिटकॉइन की प्राइस 3 डे टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग के ऊपर भले 94,562.5 पर हुई है, स्टिल हम पलटकर 96,580 ऑलरेडी हिट कर चुके हैं, 1,05,000 हिट कर चुके हैं, 1,11,500 भी हिट करेंगे इंशाल्लाह। और जहां तक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है, लास्ट लेग डाउन है 3 डे टाइम फ्रेम में, तो 90,785 पॉसिबल है, 88,925 पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां तक कि 87,811 भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब आया कि तब आया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मेरे तो लिमिट ऑर्डर उधर लगा हुआ है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी पायरामिडिंग होगी, आप लोग अपनी पहली एंट्री तो जरूर बना लेना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। 88,000 लेवल ब्रेक होने पर आप लोगों ने होशियार रहना है, ठीक है ना, फिर हमने नीचे का सफर देखना है। 111,000 हमारा टारगेट रहेगा रियलिस्टिक 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, जिस तरह उस वक्त भी 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोगों को 6 महीने तक 74 कहता रहा, वो हिट हुआ ना, इसी तरह 1,11,000 भी हिट होगा इंशाल्लाह। ठीक है, डेली कैंडल क्लोजिंग में भी नीचे के टारगेट्स के लिए होशियार रहो, लेकिन ये मत भूलो कि पलटकर 1,05,000 1,08,000 आ सकता है। हमारी डेली टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये जो प्राइस करेक्शन है कंप्लीटेड है, प्राइस ने उठना है, यहां पर बेरिश या फुलिश नहीं होना जब तक 88,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता।
कोई आपको बड़ा शॉट नहीं मिलने वाला। ये आप लोगों को मैंने डेली टाइम फ्रेम में ऊपर ही का टारगेट दिया है, सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं है, खुलकर बताया 98,555 पॉसिबल है अब भी, इस वक्त भी, भले जितना भी सेलिंग प्रेशर है, भले जितना भी बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिर रही हो, भले हम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 90,000 आ सकता है, स्टिल आप लोग ये मत भूलो कि साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट है। प्राइस उठकर 98,555 बड़ी आसानी से, स्पॉट में भी 4% 5% का मूव है, बड़ी आसानी से ये हिट हो सकता है। न्यू सीएमई गैप कोई नहीं है, सेंटिमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, प्री मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, आने वाले पूरे हफ्ते के लिए, आने वाले पूरे महीनों के लिए 88,000 के नीचे मजीद शॉर्ट है। जब तक उसके ऊपर है तब तक 1,05,000 1,08,000 फिर से आ सकता है, और 1,11,000 भी आने की प्रोबेबिलिटी 75% तक है। इस तरह 1,08,000 ब्रेक होना जरूरी है, वरना साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ी बात नहीं है, रहेगी, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों को मैं जरा याद दिलाऊं, यादाश्त जिनकी कमजोर है, ये है जनवरी का महीना, ये है जनवरी का महीना, ये है 2024। क्या हुआ जनवरी के महीने में? प्राइस उठी तो जरूर, जिस तरह इस महीने भी उठी, 49,027.50 तक चली गई, यहां से गिरकर 38,545 तक आ गई। मगर जब इधर बॉटम लगाकर जो उठी है, जो कि बॉटम बहुत नियर है, अभी बिटकॉइन का लोकल बॉटम बहुत नियर है, बिटकॉइन की प्राइस ने उठना ही है 1 आवर टाइम फ्रेम में, रियल पंप बता चुका हूं आप लोगों को ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहां से बिटकॉइन की प्राइस जो 38,545 तक की एक वेग मारी, यहां से जो उठी है, तो दम जहां इसने रोका है, अपना बुलिश क्लाइमेक्स किया है, वो 73,881.40 तक गई है। यही अभी होगा, यही अभी होगा, अभी भी यही होगा। आपको फुल बेरिश कर इधर भी पूरी दुनिया बेरिश थी, ठीक है ना, पूरी दुनिया बेरिश थी, यहां पर आपको फुल बेरिश कर तेजी से इंपल्सिव मूव नीचे की तरफ दिखाया गया है 1,08,000 से भी, 1,02,762 से भी, और यहां पर भी सेम सिनेरियो था 38,545 पे बिटकॉइन की प्राइस बहुत तेजी से आ गई थी। यहां पर भी आप देखो कि 91,055 तक बहुत तेजी से बिटकॉइन की प्राइस आई है, और वीकली टाइम फ्रेम में भी इनडिसीजन कैंडल है। खैर इतना याद रखो कि यहां पर अगर एक रेड क्लोज होती है और सपोर्ट ब्रेक होती है तो मजीद नीचे जाएंगे। अगर रेड कैंडल क्लोज नहीं होती, ये इस हफ्ते की बात कर रहा हूं, ये जो अभी चल रहा है 13 जनवरी, ये शुरू हुई है ये वीकली कैंडल, ये अगर ये रेड क्लोज नहीं होती और सपोर्ट ब्रेक नहीं होती, बॉडी के साथ नीचे रेड क्लोज नहीं होती, सपोर्ट ब्रेक नहीं होती, तो नीचे नहीं जाएंगे। अगर ये ग्रीन क्लोज हो जाती है तो ऊपर ही जाएंगे। कैसा फारूक भाई, कैसा आप ये जो बता रहे हैं कैसा है? ये बिल्कुल ऐसा है, देखो ये बिल्कुल ऐसा है, इनडिसीजन कैंडल है, ठीक है, अपना 2 सितंबर है, इसके बाद हमारी 9 सितंबर की कैंडल शुरू होती है। ये कैसी क्लोज हो गई? अगर ऐसी ग्रीन क्लोज हो गई तो फिर कैसा? ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ठीक है। इसी तरह अगर ये ग्रीन क्लोज हुई तो ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ठीक है। ये रेड क्लोज होती है, हमारी सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, बॉडी के साथ कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है 90,000 के, 88,000 भी ब्रेक कर देती है, तो क्या होता है? फिर हम नीचे ही जा रहे हैं, ठीक है। हम एक हायर लो के मूव में है वीकली टाइम फ्रेम में, और हमारा एक सीएमई गैप है वो नीचे फिल करने जा रहे हैं, कम से कम 85,160 हिट करने जा रहे हैं। लेकिन ये सपोर्ट नहीं ब्रेक हो रही, यहां से बिटकॉइन की प्राइस नीचे नहीं जा रही, तो क्या है? ग्रीन क्लोज हो रही है, तो फिर क्या है? ऊपर ही ऊपर का सफर। कैसे? जो आप लोगों को यहां पर खोलकर दिखा दिया, जैसा कि 2 सितंबर की कैंडल थी, ठीक है ना, इनडिसीजन कैंडल थी, इनडिसाइसिव थी, बट स्टिल उसकी अगली कैंडल ग्रीन क्लोज हुई तो ऊपर का सफर फिर से कंटिन्यूएशन में शुरू हो गया। इतना खुलकर बता दिया है। अब इसके बाद भी इस मार्केट से ना कमाओ, चाहे से शॉर्ट से चाहे से लॉन्ग से, दोनों साइड से ना कमाओ, जानते हुए भी कि फारूक भाई इस मार्केट के जंगल के शेर है, बब्बर शेर है, दोनों हाथों से कमाते हैं, दोनों साइड से कमाते हैं। आपको भी वही बात खुलकर बताते हैं, आप फिर भी ना कमाओ, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम में रियलिस्टिक टारगेट भले हमारा 1,13,000 है, मगर इन बिटवीन रिविजिटिंग 90,400 जो कि अब तक नहीं आया, 89,600 जो कि अब तक नहीं आया, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां तक कि 87,675 से लेकर 80,350 इज नो बिग डील, कोई बड़ी बात ही नहीं आया तो अच्छी बात है। अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं आया, कोई मसला नहीं, हमने तो ऑलरेडी अपनी एंट्री ली हुई है, हम तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह फायदे ही में हैं। आप अपनी बात करो। ये वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को बता दिया था, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है।
खैर एक बात इसमें मेंशन करने वाली है कि वंस अगेन हमें 99,500 का जैसे 6 जनवरी को ब्रेकआउट, सक्सेसफुल ब्रेकआउट का इंतजार था, अभी भी है। जब सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो जाएगा 99,500 के ऊपर तो ही 1 आवर टाइम फ्रेम का ये रियल पंप पे मजीद कंटिन्यू करेगा, वरना तो हायर टाइम फ्रेम्स के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और बिगर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से, यानी वीकली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड, हायर लो का मूव, 3 टाइम फ्रेम में लास्ट लेग डाउन, डेली टाइम फ्रेम में अभी भी प्राइस करेक्शन जो बाकी है नीचे की तरफ की लिक्विडिटी हंटिंग बाकी, उस हिसाब से ये डिसॉल्व हो जाएगा, ये खो जाएगा और हम नीचे का सफर देखेंगे। मगर खैर यही उम्मीद है कि 99,500 टारगेट का भी साइन बनाया हुआ है, इसके ऊपर सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिलेगा, 1 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप चलेगा जैसा कि 4 नवंबर को चला था। इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह ने चाहा तो बिटकॉइन की प्राइस सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगी, ऊपर चले जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन अगर तोड़ती है तो हमें इसमें कोई हैरानगी या परेशानी की बात भी नहीं है। 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से 94,325 बताया हिट, 94,371 बताया हिट, 94,400 बताया हिट, 94,446 हिट नहीं हुआ। हाँ ना, 94,446 हिट नहीं हुआ, या 94,429 से प्राइस नीचे ही गिर रही है। नीचे के टारगेट्स अलबत्ता काफ़ी हिट हो गए हमारे, 93,222 तक बिटकॉइन की प्राइस चली गई है। ठीक है, तो इस तरह आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी बताया हुआ है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी बताया हुआ है, 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, खासा नीचे के भी टारगेट्स दिए हुए। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस होने के बावजूद अगर 94,075 जो कि ऑलरेडी ब्रेक है, तो ये नीचे का टारगेट दिया हुआ 93,711 हिट हो चुका है ऑलरेडी, 93,000 हिट होने के करीब है। 2 आवर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, ऊपर ही के टारगेट से नीचे का कोई नहीं है। 4 आवर टाइम फ्रेम में 94,755, 95,830, 94,000, 95,830 ये आ सकते हैं, मगर खैर तमाम नीचे ही के टारगेट्स हैं जो कि अभी हिट हो रहे हैं दबा के। 94,090 ऑलरेडी हिट हो चुका, 93,730 हिट हो चुका, ब्रेक भी हो चुका, 93,550 भी हिट हो चुका, 93,011 आना बाकी है, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा जिस तरह की सूरत हाल चल रही है। 1 मिनट टाइम फ्रेम खोला हुआ आपके सामने है, फर्क भाई स्कैल्पिंग भी कराते हैं उस एतबार से। फॉर बिगिनर्स आपको मैंने बताया हुआ क्लियरली 4 आवर टाइम फ्रेम में 1 साइड एनालिसिस करते हुए 93,730 ब्रेक होने पर नीचे ही के टारगेट्स, तो पहले तो हमारा हिट हुआ 94,090, फिर अभी 93,730, 93,550 भी हिट हो चुका, अभी 93,011 हिट होगा, फिर 92,245 भी पॉसिबल है। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस शॉर्ट का वही है, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट 102,800, और अगर किसी ने अभी अभी शॉर्ट लगाया है ये देखने के बाद, तो वो अपना स्टॉप लॉस रख सकता है अपना 102,800 के ऊपर। ठीक है, वो भी सेम ही रखे अपना स्टॉप लॉस एंड लॉस। एनीवेज, तो खैर जब तक 88,000 लेवल ब्रेक नहीं होता है 102,800 हिट होने की प्रोबेबिलिटी 75% तक है। वही बात जो लास्ट वीक भी बताई थी, 99,500 से लेकर 102,400 इफ ब्रेक सक्सेसफुली देन फॉरगेट अबाउट लोअर टारगेट्स। मगर सक्सेसफुली ब्रेक होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि ऊपर जाए सस्टेन ना करे दोबारा पलट जाए, जिस तरह ये हुआ। आप लोगों को बताया भी है मैंने 1-on-1 जूम सेशन के अंदर भी कि देखो ये डेली कैंडल है, डेली कैंडल खुल जाए, हाँ ये डेली कैंडल है, देखो ये ऊपर ब्रेकआउट तो हुआ मगर क्या पलट कर अगली कैंडल नीचे, ऐसा नहीं, ये फेक आउट था, फिर ये ब्रेकआउट नहीं है, सक्सेसफुल ब्रेकआउट होना चाहिए। ऐसी ग्रीन कैंडल उसके बाद भी ग्रीन कैंडल हो। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। उसके बाद ऐसी रेड कैंडल नहीं कि पूरी कैंडल को खा ले बियरिश गल्फिंग, नहीं नहीं नहीं, ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं है। सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने पर नीचे के टारगेट्स को हमने भूल जाना है। जब तक सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं होता नीचे के टारगेट हमारे आप लोगों की जबान में टेबल पर है। 6 आवर टाइम फ्रेम में भी आप लोगों को खुलकर बताया हुआ 95,100, 93,800 ये सब हिट होते चले जा रहे हैं, 93,050 भी हिट हो सकता है। ये सब नीचे ही के टारगेट से, उस एतबार से उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 95 एंड अबव थी, तो ये 95,100, लेकिन मैं इसको नहीं मान रहा 95,100 को, पर 93,800 तो मानना पड़ेगा ना, वो तो काफ़ी टाइम बाद हिट हुआ ना मेरे बताने के। तो इफ ब्रेक्स तो वो तो ब्रेक हो गया, तो अभी क्या 93,050 भी आ सकता है, जो कि मुझे आता ऑलरेडी दिख रहा है, बशर्ते के 93,222 पे ये जो स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर एक यहाँ पर हमें एक सपोर्ट दिखी, एक ट्रेंड रिवर्सल दिखा है, ये ब्रेक हो तो फिर वो नीचे के टारगेट मजीद इंशाल्लाह हिट होगा 93,050, 92,630, 92,000। 6 आवर टाइम फ्रेम में
नीचे ही के टारगेट्स दिए थे मैंने आप लोगों को इस दफ़ा। 8 आवर टाइम फ्रेम में 93,050 ये से लेकर 90,500 तक पॉसिबिलिटी है नीचे के टारगेट्स, मगर रिजेक्शन जो कि अभी तक नहीं मिली, अगर मिल चुकी है 5 मिनट टाइम फ्रेम में तो दिख रहा है, आगे का भी देखते हैं, सब्र से काम लेंगे, अपना वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है। 95,600 98,190 ठीक है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। इसी तरह आप देखेंगे कि मैक्रो लेवल के एनालिसिस भी किए, नॉट फॉर बिगनर्स ओनली फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो काफ़ी हद तक सीख चुके हैं फारूक भाई की डिफरेंट टाइम फ्रेम डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ को। उस एतबार से ये नीचे के टारगेट के हिसाब से 93,117 हिट है, इसके बाद वाला 92,175 हिट नहीं हुआ, लिक्विडिटी हंटिंग होगी तो वो ज़रूर हिट होगा इंशाल्लाह। खैर ऊपर ही के टारगेट्स हैं 95,061.11, इसलिए कहता हूँ बेरिश या फुलिश नहीं होना टिल 98,026। ये रियल टाइम टारगेट्स हैं, हाँ भूल नहीं जाना। लिक्विडिटी हंटिंग हो रही है, नीचे प्राइस जा रही है, मगर कोई बेरिश फुलिश होने की जरूरत नहीं है। चारों टारगेट्स ऊपर के हिट होंगे। क्या 95,061.11, 96,037.90, 96,680, 98,026 इंशाल्लाह इसी हफ्ते होंगे, हो सकता है आज ही हो जाए। डेली टाइम फ्रेम विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस लिक्विडिटी हंटिंग जरूर हुई। 93,800 हिट हुआ, 93,590 हिट हुआ, 93,145 हिट हुआ, 93,075.55 हिट हुआ, पर देखो 92,185 अब तक हिट नहीं हुआ, 91,385 अब तक हिट नहीं हुआ, और 88,000 ब्रेक होने पर ही नीचे देखना, वरना नहीं। तो रियल टाइम टारगेट्स क्या डेली टाइम फ्रेम में देखो ना, 95,040, 96,036, 96,400, 96,715, 97,599, ये सब रियल टाइम टारगेट्स है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हिट होंगे। 3 डे टाइम फ्रेम विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस देख लो, 93,582 ऑलरेडी हिट हो चुका है, 93,380 ऑलरेडी हिट हो चुका है, 93,165 ऑलरेडी हिट हो चुका है, 92,144 अब तक हिट नहीं हुआ, और रिजेक्शन सॉर्ट ऑफ 5 मिनट टाइम फ्रेम में तो दिख रही है, मिल चुकी है, और बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम है, मजीद 15 मिनट 30 मिनट 1 आवर 2 आवर 4 आवर का वेट करने की जरूरत है। एनीवेज फिर 95,950 भी हिट होगा, 96,317 और 96 भी हिट होगा, 96,806.40 भी हिट होगा, यहां तक के 98,000 भी हिट होगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।